वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और दो तरह के क्वेश्चन होंगे इसमें निस्बत तनासब के हवाले से, तगय्युर रास और तगय्युर माकूस। तगय्युर रास स्टूडेंट क्या होता है कि अगर आप एक रकम को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी भी बढ़ रही हो, अगर एक को कम कर रहे हैं तो दूसरी भी कम हो रही है, ये होगा तगय्युर रास। लेकिन तगय्युर माकूस क्या होगा कि अगर आप एक रकम को कम कर रहे हैं तो दूसरी बढ़ रही है, दूसरे नंबर पे अगर आप एक चीज को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी कम हो रही होगी। तो स्टूडेंट बिला देर किए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, अगर एक्स और वाई तगय्युर रास में हो, यानी उसने रिलेशन बता दिया हमें और कहता है वाई 8 के बराबर हो जब एक्स 2 के बराबर हो तो मालूम कीजिए। स्टूडेंट यहाँ पे ये जो एक्स और वाई की उसने कीमतें दी है, इन कीमतों का मकसद असल में क्या था कि जब आप इन दोनों का तल्लक फाइंड करेंगे तो यहाँ पे तल्लक के अंदर एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट की कीमतें मालूम करने के लिए ये वाली वैल्यूज उसने दी है। जब कांस्टेंट मालूम कर लें, मसावात बना लें, फिर आप आगे से ये असल क्वेश्चन हल कर लें। तो स्टूडेंट पहले हम उसने दिया है एक्स और वाई का तगय्युर रास है, तो हम लिखेंगे एक्स तगय्युर रास वाई। ठीक है, अगर x को बढ़ाए तो y भी बढ़े, अगर x को कम करें तो y भी कम होगा। अब इस साइन को खत्म करें तो हम एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसका नाम होगा k कांस्टेंट इनटू y। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब ये जो वैल्यूज उसने स्टूडेंट दी हैं ये k मालूम करने के लिए है, तो हम लिखते हैं जी x बराबर 2 y बराबर 8। अब इन दोनों वैल्यूज को मसावात एक में दर्ज करें तो 2 बराबर आ जाएगा k ज़रब 8। 8 इधर ज़रब हो रहा है, यहाँ पे आगे तकसीम होगा तो 2 तकसीम 8 इक्वल टू k। अब 2 एक बार 2 4 बार, तो k की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी 1/4। अब स्टूडेंट आपने k की कीमत मसावात एक में दर्ज करने से, जब उसमें दर्ज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1/4 y। ये हमारी मसवात 2 बन गई। अब स्टूडेंट इस मसवात को इस्तेमाल करते हुए आपने ये तीनों पार्ट्स हल करते हैं। अब पहला पार्ट क्या है जी, हमारे पास y की कीमत मालूम करनी है किस वेरिएबल में, x में। जब x आपको कुछ ना कुछ दिया हो, यानी उसकी कीमत उसने नहीं दी लेकिन बता दिया है कि y की कीमत मालूम करें x में, तो हम मसावात 2 को लिखेंगे मसावात 2 से। मसावात 2 क्या जी, x इज इक्वल टू 1/4 y, तो हमें y चाहिए। ठीक है, तो ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर अगर मल्टीप्लाई होगा तो 4x इज इक्वल टू वाई, या हम ऐसे लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 4x। अब स्टूडेंट ये आपके पहले पार्ट का आंसर। अब दूसरा पार्ट करेंगे, दूसरे पार्ट के अंदर कहता है आपने y मालूम करना है जबकि x बराबर हो 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी आप मसावात 2 ही लिखेंगे कि मसावात 2 के वाले से क्या आ रहा है हमारे पास, x इज इक्वल टू 1/4 y। ये जो मसावात है स्टूडेंट ये वाली। अब आपने x की जगह पे क्या लगा देना है 5, यानी यहाँ पे ये लाइन लगा लें पहले, 5 इक्वल टू 1/4 इंटू y। तो 4 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 4 इक्वल टू y, तो y का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 20। ये बहुत ही आसान हो गया। अब तीसरा पार्ट, लास्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का, कि आपने x मालूम करना है जब y 28 हो, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और y इज इक्वल टू 28। अब आप दोबारा मसावात 2 का सहारा ले, मसावात 2 से। मसावात 2 क्या थी, x इज इक्वल टू 1/4 y। अब x को मालूम करना है, इसी तरह रहेगा, y की वैल्यूज लगा दे, x इज इक्वल टू 1/4 इंटू 28, तो 4 1 जार 4 7 जार, तो x का स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 7। सवाल नंबर 2, अगर y तगय्युर रास x में हो और y 7
x 3 हो तो मालूम कीजिए। स्टूडेंट ये भी बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह, तो सबसे पहले हम ये जो तगैयर रास है इसको हल करेंगे और k की वैल्यू यहां से इन वेरिएबल की कीमतों से फाइंड करेंगे। जब ये फाइंड कर लेंगे मसावात 2 बना लेंगे तो फिर हम ये तीनों पार्ट हल कर लेंगे। तो पहले इस तल्लक को लिखे y तगैयर रास x के साथ और कॉन्स्टेंट लगाए, ये साइन खत्म करें तो y इज इक्वल टू के एक्स, ये मसावात 1 बन गई। अब मसावात 1 में आपने ये वाली वैल्यूज यूज करनी है, यानी x आपके पास 3 है, y आपके पास 7 है, तो आप मसावात 1 में दर्ज करें। मसावात 1 में दर्ज करने से जब आप दर्ज करेंगे तो क्या होगा, 7 इज इक्वल टू के इंटू 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे k की वैल्यू अगर निकालें तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड होगा तो 7/3, ये कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब k की कीमत मसावात 1 में दर्ज करते हैं, यानी मसावात 1 में k इज इक्वल टू क्या आंसर है जी, 7/3। ये दर्ज करने से जब इसको दर्ज करेंगे तो हमारे पास मसावात 1 जो थी ये वाली, इसका आंसर आएगा y इज इक्वल टू 7/3x। इसका नाम रखते हैं मसावात 2। तो स्टूडेंट अब आपने इन तीनों पार्ट्स के अंदर इसी मसावात को यूज करना है और आपने कीमतें निकालनी है। अब पहला पार्ट अगर आप करें तो पहले पार्ट में y की कीमत मालूम करनी है x में, ठीक है, यानी x के अंदर। तो अब स्टूडेंट मसावात 2 उसी का सहारा लें, मसावात 2 से तो y इज इक्वल टू 7/3x। तो अब स्टूडेंट ये तो उसी का आंसर है, अब इसको कुछ भी नहीं करना, ये उसका आंसर है। अब दूसरा पार्ट देख लें स्टूडेंट, x मालूम करना है जबकि y 35 हो, तो हम दोबारा लिखेंगे मसावात 2 से, मसावात 2 कौन सी है, y इज इक्वल टू 7/3x। अब x आपने फाइंड करना है, y की वैल्यू लगा दें तो 35 इज इक्वल टू 7/3x। अब ये 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड होगा, तो मैं इसको लिखूंगा x इज इक्वल टू 35 इंटू 3/7। अब इसको कट करें स्टूडेंट तो ये क्या करेगा, 7 1s are 7 5s are, तो 5 3s are 15, तो इसका x का आंसर आ गया 15। अब तीसरा पार्ट यानी लास्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का कहता है कि y मालूम करें जबकि x 18 हो, यानी हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, ये फाइंड करना है x इज इक्वल टू 18। तो आप दोबारा मसावात 2 का सहारा लें, मसावात 2 से, मसावात 2 क्या थी हमारी, ये वाली, y इज इक्वल टू 7/3x। अब y मालूम करना है, x का आंसर लगा दें, y इज इक्वल टू 7/3 इंटू 18, 3 1s are 3 6 are, तो 7 इंटू 6 42। सवाल नंबर 3, अगर r तगैयर रास में हो t तो r 5 हो t 8 हो तो k की कीमत पहले मालूम कर लें, फिर r और t में मसावात बनाएं, पहला काम। फिर नीज r मालूम करें जब t 64 हो, t मालूम करें जब r 20 यानी 20 हो। तो स्टूडेंट इसमें 3 काम करने हैं आपने, यानी पहले नंबर पे तो आपने k की वैल्यू फाइंड करके जो मसावात बनेगी वो बनानी है, वो यहाँ तक। अब आगे आपने r मालूम करना है जब t इतना हो, फिर t मालूम करना है जब r 20 हो यानी इतना हो। तो स्टूडेंट पहले इसका रिलेशन लिखते हैं, यानी r तगैयर रास t, तो इसको अगर खत्म करें तो हम कांस्टेंट लगाएंगे, r इज इक्वल टू k t, इसको मसावात 1 बोले। अब आपने ये वैल्यूज लगानी है ये वाली और आपका k निकल आएगा, यानी r की जगह पे आप 5 लिखेंगे, t की जगह पे आप 8 लिखेंगे। तो स्टूडेंट जो मसावात 1 आएगी उसमें दर्ज करने से, मसावात 1 में दर्ज करने से क्या होगा, 5 इज इक्वल टू k इंटू 8, तो k की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी 5/8, यानी 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे डिवाइड होगा। अब k की कीमत मसावात
1 में दर्ज करें। जब दर्ज करेंगे तो हमारे पास ये वाला तलक बन जाएगा R और T में मसावात, यानी R इज इक्वल टू 5/8 T। तो ये हमारी मसावात नंबर 2, लेकिन ये वाली मसावात, ठीक है, R और T में मसावात। अब आपने R मालूम करना है जब T 64 हो, यानी आपका पहला पार्ट बन गया। आपने R कैलकुलेट करना है जब T कितना हो 64। तो मसावात 2 को इस्तेमाल करें तो हम लिखेंगे मसावात 2 से R इज इक्वल टू 5/8 T। R की वैल्यू रहने दें क्योंकि ये मालूम करना है, तो T की वैल्यू लगा दें तो 5/8 इंटू क्या आएगा जी 64। तो 8 1 8 8 सर, तो R की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 8, यानी 8 1 8 8 R। तो 5 इंटू 8 ये स्टूडेंट कितना आएगा 40। तो R की कीमत आ गई 40। अब दूसरा पार्ट स्टूडेंट अगर दिया जाए तो कहता है T मालूम करें जब R, यानी T मालूम करें जब R आपके पास हो 20। तो हम लिखेंगे मसावात 2 से। अब दोबारा मसावात 2 लिखें, कौन सी है, R इज इक्वल टू 5/8 T। तो स्टूडेंट इसमें मसावात में वैल्यूज लगाएं, R आएगा 20, T को हमने वैसे ही कैलकुलेट करना है। तो ये वाला सारा नंबर इधर आगे उल्ट हो जाएगा, यानी 20 इंटू 8/5। तो 5 1 5 4 तो 8 इंटू 4 32। तो स्टूडेंट T की वैल्यू आ गई 32। सवाल नंबर 4, अगर R तगैयर रास में हो T स्क्वायर के, तो आपने इन दोनों कीमतों को यूज करके K की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर आपने R मालूम करना है जब T 6 हो। तो स्टूडेंट बहुत ही आसान क्वेश्चन कि हमारा जो तलक है वो क्या दिया हुआ है, R तगैयर रास है T स्क्वायर का। तो इस कांस्टेंट को यानी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करें तो हम कांस्टेंट लगाएंगे R इज इक्वल टू KT स्क्वायर। अब ये बन गई मसावात नंबर 1। अब मसावात 1 में आपने लिखना है R की जगह पे 8 और T की जगह पे 3। तो हम लिखेंगे मसावात 1 में कीमतें दर्ज करने से, या कीमत दर्ज करने से। जब आप दर्ज करेंगे तो आएगा 8 बराबर है K इंटू T यानी 3 इसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या होगा 9। 3 इंटू 3 9। 9 यहाँ में मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा, तो 8/9 इज इक्वल टू K। अब K की कीमत आ गई तो हम लिखेंगे जी K की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से। जब आप मसावात 1 में दर्ज करेंगे तो ये वाली मसावात क्या बनेगी, R इज इक्वल टू 8/9 T स्क्वायर। इसका नाम आप दे लें, यानी रख लें मसावात नंबर 2। अब इस मसावात को यूज करें और ये वाला पार्ट हल कर दें। अब आप लिखें पहले कि R आपने फाइंड करना है और T आपके पास 6 है। तो हम लिखेंगे मसावात 2 से। अब 2 मसावात दोबारा लिखें, R इज इक्वल टू 8/9 T स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज लगाएं तो R वैसे ही आएगा 8/9 इंटू T स्क्वायर है जी 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर स्टूडेंट आएगा 36। अब 9 1 9 4 तो R की वैल्यू आ गई 8 4 32। सवाल नंबर 5, अगर V तगैयर रास में हो R क्यूब के, तो V5 और R3 ये आपने यूज करके K की कीमत निकालनी है। फिर अगला सवाल है जी आपने R मालूम करना है जब V आपके पास 625 हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो दिया हुआ तल्लक है वो लिखें, V तगैयर रास है R क्यूब का। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करें तो हम लगाएंगे V इज इक्वल टू KR क्यूब। अब स्टूडेंट इसको मसावात नंबर आप 1 कह ले। अब आपने ये वाली वैल्यूज यूज करनी है तो K की कीमत आ जानी है, यानी R आप लगाएंगे 3, V आप लगाएंगे 5। तो हम लिखेंगे मसावात 1 में दर्ज करने से ये वाली वैल्यूज, तो क्या आएगा, V की जगह पे आएगा 5, R की जगह पे आएगा
3 और इसकी पावर 3, तो 3 की पावर 3 का मतलब होगा 3 ने 3 बार आपस में मल्टीप्लाई होना है, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 5 इज इक्वल टू के इंटू 27। अब 27 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड होगा, तो आपका आंसर आएगा के इज इक्वल टू 5/27। तो आप लिखेंगे के की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से, जब आप दर्ज करेंगे तो आपके पास दूसरी मसावात आ जाएगी v इज इक्वल टू 5/27 और क्यूब। तो ये हमारी स्टूडेंट मसावात नंबर 2 आ गई। अब इसी को इस्तेमाल करके आपने ये वाला इसाल करना है, यानी आपने r को मालूम करना है जब v आपके पास हो 625। तो हम लिखेंगे मसावात 2 से, मसावात 2 क्या है हमारी, ये वाली, यानी v इज इक्वल टू 5/27 इंटू आर क्यूब। स्टूडेंट अब इसमें आप वैल्यूज लगाएं तो 625 v की जगह पे आ जाएगा, यानी 625 बराबर 5/27, ये वाला 5/27 इंटू आर क्यूब। अब ये वाला नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा, यानी उल्टा हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 625 ज़रब 27/5 इज इक्वल टू आर क्यूब। तो 5 एक बार, 5 एक बार, एक बार क्या 12, तो 5 2 बार 10, 2 बार के 25, तो 5 5 बार। तो हम स्टूडेंट इसको अलग ही लिख लेते हैं, 125 इंटू 27 इज इक्वल टू आर क्यूब। अब आपने क्या करना है, इसकी थर्ड पावर लेनी है इधर भी और इधर भी, ताकि ये वाला हमारा तीसरा जो नंबर है या थर्ड पावर है वो खत्म हो जाए। तो हम लिखेंगे दोनों इतराफ 1/3 पावर लेने से, तो क्या होगा 125 इंटू 27, इसकी पावर सारे की 1/3, R3 इस सारे की पावर 1/3। अब स्टूडेंट इसको 3 की पावर बना लें, यानी ये बन जाएगा 5 की पावर 3 और ये बन जाएगा 3 की पावर 3 और होल पावर 1/3। तो ये 3 से काट गया, इधर आ जाएगा R। तो ये वाला भी 3 अगर आप अलग-अलग इनको मल्टीप्लाई करें तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू R, यानी पावर ने पावर से मल्टीप्लाई होना है। तो ये 3 से कट गए, तो 5 इंटू 3 इज इक्वल टू R। तो स्टूडेंट R का फाइनल आंसर आ जाएगा 15। अब आपका छठा क्वेश्चन यानी सवाल नंबर 6, अगर W और U क्यूब में तगय्युर रास है, यानी W का U क्यूब के साथ तगय्युर रास है, तो कहता है आपने ये K की वैल्यू मालूम करने के लिए यूज करने हैं, एंड पे W मालूम करना है जबकि U 5 हो। तो हम इसको स्टूडेंट प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर खत्म करें तो कहां साइन लगाएंगे, KU क्यूब, इसको मसावात नंबर 1 कह लें। अब आपने K की वैल्यू के लिए W लगाना है 81, U लगाना है 3, तो हम लिखेंगे W इज इक्वल टू 81 और U इज इक्वल टू 3। मसावात 1 में दर्ज करने से, जब आप दर्ज करेंगे कीमतें तो आएगा 81 इज इक्वल टू के यू का आंसर 3 ये वाला और उसका क्यूब, तो ये आ जाएगा 81 यानी 81 इक्वल टू के इंटू ये के इंटू 3 की पावर 3 है, तो ये आ जाएगा 27। अब 27 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड होगा, तो 81/27 इज इक्वल टू के। तो 27 1 आर 27 3 आर 81, तो आपके पास के का आंसर आ गया 3। अब आपने के की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से, जब आप दर्ज करेंगे के की कीमत तो आपके पास रिक्वायर्ड मसावात जो इसकी बनेगी वो आएगी W इज इक्वल टू 3U पावर 3, ये मसावात नंबर 2। अब स्टूडेंट आपने इसी को यूज करना है जैसे इस सवाल में किया कि आपने क्या करना है, W मालूम करना है जब U हमारे पास 5 हो, ये वाला मालूम करना है जब U हमारे पास
5 हो। तो स्टूडेंट इस मसावात यानी 2 को इस्तेमाल करें तो हम लिखेंगे मसावात 2 से 2 मसावात क्या है जी, W इज इक्वल टू 3U पावर 3। तो W फाइंड करना है, U की वैल्यू लगाएं 5 इसकी पावर 3। तो 5 क्या क्यूब है स्टूडेंट, तो वो आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 तो 125। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 5 बार 15, 3 2 बार 6 और 1 7, 3 1 बार 3, तो ये 375। सवाल नंबर 7, अगर y और x में तगैयर माकूस हो यानी y तगैयर माकूस x, तो स्टूडेंट हम इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में यानी रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तगैयर माकूस। और y 7 हो जब x 2 हो, ये k की कीमतें मालूम करने के लिए जी। अब आपने y मालूम करना है जब x 126 हो। तो स्टूडेंट बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन जो पीछे आपने किया है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करें तो हम कांस्टेंट लगाएंगे k इंटू 1/x या y इज इक्वल टू आ जाएगा k/x। इसको आप मसावात नंबर ए कह लें। अब इस मसावात में आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये कीमतें लगाएं यानी x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 7। तो हम लिखेंगे मसावात 1 में दर्ज करने से जब आप इनकी वैल्यू लगाएंगे तो आपके पास आएगा 7 इज इक्वल टू k/2। तो k की वैल्यू निकाल लें, 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 7 इंटू 2 इज इक्वल टू k, या k की वैल्यू आ गई 14। तो स्टूडेंट आप लिखेंगे k की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से जब आप k की वैल्यू लगाएंगे मसावात 1 में तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 14/x। इसको आप मसावात नंबर 2 कह लें। अब इसी मसावात को आप यूज करेंगे और ये पार्ट हल करेंगे यानी y आपने मालूम करना है जब x आपके पास हो 126। तो हम लिखेंगे मसावात 2 से मसावात 2 क्या है जी हमारे पास, y इज इक्वल टू 14/x। तो x की वैल्यू लिख लें स्टूडेंट 14/126। तो स्टूडेंट ये तो टेबल पे पूरा तकसीम हो जाता है, 14 1 जार 14 9 जार, तो ये 1/9 यानी 14 9 जार 126। तो इसका आंसर आ गया 1/9। 8वां सवाल है, अगर y तगैयर माकूस हो x का और y 4 जब x 3, ये तो k की कीमत के लिए हमें उसने बता दिए। अब आपने x मालूम करना है जब y 24 हो। तो बिल्कुल उसी तरह y तगैयर माकूस है x का, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को कांस्टेंट को साइन को इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करें तो हम कांस्टेंट लगाएंगे k इंटू 1/x या फिर हम लगाएंगे y इज इक्वल टू k/x। इसको मसावात नंबर 1 कह लें स्टूडेंट। अब आपने k की कीमत मालूम करनी है तो ये कीमतें लगाएं यानी y बराबर 4 और x बराबर 3। तो इनको जब मसावात 1 में दर्ज करेंगे यानी मसावात 1 में दर्ज करने से तो क्या आएगा, 4 इज इक्वल टू k/3। तो ये 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू k, या k का आंसर आएगा 4 इंटू 3 12। अब आपने लिखना है k की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से। जब मसावात 1 में दर्ज करेंगे तो ये वाली मसावात आएगी y इज इक्वल टू 12/x। स्टूडेंट इसको आप मसावात नंबर 2 बना लें। अब आपने ये पार्ट हल करना है, x आपने मालूम करना है जबकि y आपके पास 24 हो। तो हम लिखेंगे मसावात 2 से ये वाली मसावात लिखें y इज इक्वल टू 12/x। तो x की कीमत मालूम करनी है, y की कीमत लगा लें। 24 इज इक्वल टू 12/x। x को उधर ले आए, 24 को इधर ले आए तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 12/24 यानी 12 1 जार 12 2 जार। तो आपके पास आंसर आ गया 1/2। सवाल नंबर 9 है,
W तगैयर माकूस है Z का और W 5 हो Z 7 हो तो आपने W मालूम करना है जबकि Z 174/4 हो। तो स्टूडेंट W और Z का तगैयर माकूस आप पहले लिख लें, यानी W तगैयर माकूस है Z का, इसमें कांस्टेंट लगाएं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करें तो K × 1/Z। तो स्टूडेंट ये आएगा W = K/Z, इसको आप मसावात 1 बोले। अब आपने ये वाली वैल्यू यूज करनी है तो K की वैल्यू आ जाएगी, यानी W आपने 5 यूज करना है, Z आपने 7 यूज करना है। तो आप लिखेंगे मसावात 1 में दर्ज करने से जब आप इसकी वैल्यूज दर्ज करेंगे तो आएगा 5 = K/7। तो 7 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 × 7 = K। तो K का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 35। अब आपने K की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से के उधर आप रखें तो आपके पास ये वाली मसावात आएगी W = 35/Z। इसको आप मसावात नंबर 2 कह ले। तो इसी मसावात को आप दोबारा यूज करेंगे इस पार्ट के लिए, यानी आपने W मालूम करना है जब आपके पास Z है 175/4। तो स्टूडेंट आप मसावात 2 को इस्तेमाल करें ये वाली को, तो आप लिखेंगे मसावात 2 से, अब मसाला 2 क्या है, W = 35/Z। तो आपने W मालूम करना है, Z आपके ने ये वैल्यू रखनी है, तो हम लिखेंगे W = 35/175/4। तो स्टूडेंट ये जो 4 है नीचे वाला ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास फाइनल फॉर्म आएगी W = 35 × 4/175। तो स्टूडेंट इसको अगर आप कट करें तो हम 3 पे ये नहीं होता, ये हो जाता है, लेकिन 5 पे काट लें। 5 7 are 35, 5 3 are 15, 2 बच गया तो ये 25, तो 5 5 are, तो 7 1 are 7 5 are। तो आपके पास W का आंसर आ जाएगा 4/5। 10वां क्वेश्चन है, अगर आपके एरिया ए यानी रकबा जो भी है वो तगैयर माकूस है रेडियस के मरबे के, और ए आपने 2 यूज करना है, आर आपने 3 यूज करना है, ये के की कीमत के लिए। फिर आपने आर मालूम करना है जबकि ए 72 हो। तो तगैयर माकूस लिखें ए इनवर्सली या तगैयर माकूस है आर स्क्वायर का। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करें तो हम कांस्टेंट के लगाएंगे, तो ये आएगा A = K × 1/r², या फिर आप स्टूडेंट ऐसे लिख ले A = K/r²। इसको आप मसावात 1 कह दें। अब आपने K की कीमत के लिए ये वाली वैल्यूज यूज करनी है, A = 2 R = 3। तो हम लिखेंगे मसावात 1 में दर्ज करने से जब आप दर्ज करेंगे तो क्या आएगी, ये वाली मसावात 2 बराबर है K/3 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट जब आप इसको हल करेंगे तो ये आएगा 2 = K/9। तो ये 9 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 9, तो K का सिंपल सा आंसर आ जाएगा 18। अब आपने क्या करना है, K की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से, तो जब आप वैल्यू दर्ज करेंगे तो ये जो मसावात है ये 2 में बदल जाएगी, यानी A = 18/r²। इसका नाम रख लें मसावात नंबर 2। अब इसी मसावात को स्टूडेंट जैसे उधर यूज किया इधर करेंगे तो पार्ट 2 हमारा हल हो जाएगा। R आपने कैलकुलेट करना है जबकि A आपके पास 72 है। तो मसावात 2 का सहारा लें तो हम लिखेंगे मसावात 2 से, यानी A = 18/r²। अब आपने कीमतें लगानी है, R मालूम करना है, A के वैल्यू लगाए तो 72 = 18/r²। r² इधर ले आए, 72 इधर ले आए, तो r² आ जाएगा 18/72। तो इसका आंसर कुछ आएगा 18 1 are 18 4 are, यानी 1/4। अब आप दोनों तरफ स्टूडेंट स्क्वायर रूट ले लें ताकि हमारा ये जो R है वो सिंपल फॉर्म में आ जाए, तो R आ जाएगा 1/2, लेकिन साथ ही स्टूडेंट प्लस माइनस लगा लें, तो यही आपका आंसर।
सवाल नंबर 11, अगर ए तगैयर माकूस है बी स्केयर का, तो ए और बी आपने ये वैल्यू यूज करनी है के का परसेंट के लिए। ए मालूम करना है जब बी 8 हो, तो इनका तगैयर माकूस लिखें, ए तगैयर माकूस बी स्केयर का, प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करें तो आएगा ए इज इक्वल टू के इंटू 1 बाई बी स्केयर, या फिर स्टूडेंट ऐसे लिख लें ए इज इक्वल टू के बाई बी स्केयर, इसको मसावात नंबर 1 बोले। अब स्टूडेंट आपने ये वाली वैल्यूज यूज करनी है जैसे पिछले क्वेश्चन में यूज की थी कि आपने ए लिखना है 3 के लिए, बी लिखना है 4 के लिए, और लिखेंगे जी मसावात 1 में दर्ज करने से। जब आप ऐसा लिखेंगे तो आपकी मसावात आ जाएगी 3 इज इक्वल टू के बाई 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 16, तो ये 16 डिवाइड हो रहा है, इधर अगर मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 16 इज इक्वल टू के, तो के का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 48। अब आपने स्टूडेंट जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि के की कीमत कैसी आती थी, हम मसावात 1 में लिखते थे, तो हम लिखेंगे के की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से। जब आप दर्ज करेंगे तो आपके पास जो नई शक्ल आएगी मसावात की वो आएगी ए इज इक्वल टू 48 बाई बी स्क्वायर, तो इसको आप मसावात नंबर 2 कह रहे हैं। स्टूडेंट अब आपने दूसरा पार्ट ये हल करना है इसी मसावात को यूज करते हुए, तो आपने ए मालूम करना है जब बी आपके पास 8 हो, तो हम लिखेंगे मसावात 2 यानी 2 से, तो मसावात 2 क्या है हमारे पास a इज इक्वल टू 48 बाई बी स्क्वायर, तो स्टूडेंट इसमें वैल्यूज लगाएं तो a तो उसी तरह ही आएगा, b की वैल्यू आप लगा लें 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर स्टूडेंट लगा लें तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो 8 6 और 8 8 या 2 3 3 4 तो 3 बाई 4 इसका आंसर आ जाएगा। अब 12वां क्वेश्चन है यहाँ पे इसी एक्सरसाइज का, अगर v का तगैयर माकूस हो r क्यूब से, तो v और r आपने ये यूज करके k की वैल्यू निकाल दिया है। अब स्टूडेंट v मालूम करना है जब r 6 हो, r मालूम करना है जब v 320 हो, तो स्टूडेंट इसमें बेसिकली 2 पार्ट दे दिए उसने, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, तो इसको भी ऐसा उसी तरह हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे तगैयर माकूस v तगैयर माकूस r क्यूब का, या ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करें तो आएगा k बाई r क्यूब, इसको मसावात नंबर 1 कह रहे हैं। अब आपने ये वाली वैल्यूज यूज करनी है k का परसेंट के लिए, यानी v आपने 5 लगाना है, r आपने 3 लगाना है, तो हम लिखेंगे मसावात 1 में दर्ज करने से। जब आप दर्ज करेंगे तो क्या आएगा 5 बराबर है k बाई r क्यूब यानी 3 की पावर 3, तो ये स्टूडेंट आएगा 5 इज इक्वल टू k बाई 27, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 27। अब 27 को आप इधर ले आए, डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू 27, तो स्टूडेंट अब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं 5 इंटू 7 35 कैरी 3, 5 इंटू 2 10, 10 और 3 ये बन गए 135। तो स्टूडेंट अब आप क्या करेंगे k की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से। जब आप दर्ज करेंगे तो आपके पास मसावात 2 बन जाएगी, इसी से v इज इक्वल टू 135 बाई r क्यूब, इसको आप मसावात नंबर 2 का नाम दे दें, और यही मसावात स्टूडेंट आगे यूज होगी इन दोनों पार्ट्स के लिए। अब पहला पार्ट क्या है जी, v मालूम करें जब r आपके पास 6 हो, v आपने कैलकुलेट करना है, r आपके पास 6 है, तो हम लिखेंगे मसावात 2 में दर्ज करने से। ठीक है स्टूडेंट, मसावात 2 में दर्ज करने से ये वाली वैल्यू, तो v आएगा आपके पास v इज इक्वल टू 135 ओवर r क्यूब है, तो 6 का क्यूब, तो 6 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट हम इसको ऐसे पहले लिख लें 6 इंटू 6 इंटू 6, तो अगर तो ये कट हो रहा है तो पहले कट कर लें, मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे। कैसे कट कर लें, इसको 3 से करें, 3 2 3 4 12, एक कैरी 15, तो ये 3 5 अब 3 2 3 15,
3 2 जार 3 5 जार। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर बहुत ही आसान हो गया, 5/2 × 2 × 2 तो ये 8, तो आपका आंसर आ गया 5/8। अब लास्ट पार्ट इसी का, आर मालूम करें जब आपके पास v कितना हो जी 320। तो स्टूडेंट हम लिखेंगे मसावात 2 में दर्ज करने से, जब आप मसावात 2 में दर्ज करेंगे यही वैल्यू तो आएगा 320 बराबर है 135 ओवर, यानी आर क्यूब है तो आर क्यूब लिख लें। अब आर क्यूब उधर ले जाएं, ये इधर ले आए तो आर क्यूब आ जाएगा 135 ओवर 320। अब स्टूडेंट अगर इसको कट करना है तो कट कर लें, चेक करें किससे होता है। ये तो 3 से हो जाएगा लेकिन ये गालबन नहीं होगा, ठीक है 5 से कर लें। 5 2 जार 10, 3 कैरी तो 3 × 5 ये कैरी करें 35, तो 5 7 जार 25 और 35, 5 7 जार 35। अब 5 6 आर 30, ये 2 कैरी तो 20, तो 5 4 जार। स्टूडेंट आप इनकी आप पावर 3 बना लें, यानी आर क्यूब इज इक्वल टू 3 की पावर 3 और ये 4 की पावर 3। तो स्टूडेंट आप ऐसा कर लें, दोनों ही तरफ पावर 1/3 लेने से, जब आप दोनों तरफ पावर 1/3 लेंगे तो r की पावर 3 ओवर 1/3, यहाँ पे 3/4 इन दोनों की पावर 3 और बाहर 1/3। तो ये स्टूडेंट 3 से ये सारे कट जाएंगे, आपके पास r का आंसर आएगा 3/4। लास्ट क्वेश्चन, अगर n तगैयर माकूस हो n क्यूब और m बराबर 2 n बराबर 4, तो ये स्टूडेंट वैल्यू वही आपने k की वैल्यू मालूम करने के लिए यूज करना है। अब आपने n मालूम करना है जब n 6 हो, n मालूम करना है जब n 432 हो। तो स्टूडेंट ये जो तगैयर माकूस है इसको सबसे पहले लिखें, तो हम लिखेंगे n तगैयर माकूस n क्यूब का प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करें तो हम लिखेंगे m इज इक्वल टू k × 1/n की पावर 3 या फिर m इज इक्वल टू k/n की पावर 3। इसको मसवार नंबर 1 बोलेंगे। अब स्टूडेंट इसी के अंदर ये वाली जो वैल्यूज हैं ये यूज करेंगे तो हमारा k आ जाएगा, यानी m की वैल्यू आप यूज करेंगे 2, n की वैल्यू आप यूज करेंगे 4 और लिखेंगे मसावात 1 में दर्ज करने से। जब आप ऐसा लिखेंगे तो आपके पास आएगा 2 इज इक्वल टू k/4 की पावर 3। तो 4 की पावर 3 स्टूडेंट कितना होता है, 4 × 4 × 4, तो ये तकरीबन बन जाएगा 64। अब 64 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 64 इज इक्वल टू k। तो स्टूडेंट ये तो बहुत ही आसान 128 इसका आंसर आएगा। अब आप स्टूडेंट लिखेंगे k की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से। अब आपके पास मसावात 1 ये वाली आएगी, m इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाई n क्यूब, इसको आप मसावात नंबर 2 कह लें। अब इसी मसावात को स्टूडेंट जैसे पहले यूज किया हम यूज करेंगे इस पार्ट में और इस पार्ट में। तो पहला पार्ट यहाँ पे क्या कहता है, कहता है m आपने मालूम करना है जब आपके पास n 6 हो, यानी ये 6 वैल्यू हो। तो हम लिखेंगे मसावात 2 में दर्ज करने से। अब 2 में दर्ज कर दें तो ये क्या आएगा, इसका आंसर n मालूम करना है। n की वैल्यू आपके पास 6 है लेकिन ये 128 कांस्टेंट की वैल्यू, तो 128/6 इसकी पावर 3। तो स्टूडेंट इसको भी आप उसी तरह ही लिखें, लहदा लिख लें, यानी 6 × 6 × 6। तो इसको आप 2 से काट करते जाएं, यानी 2 6 बार, 2 4 बार, 2 3 बार। अब फिर इसको काट करें, 2 32 जार और 2 3 जार। फिर इसको काट कर लें, 2 3 बार, 2 16 बार। तो ये आ जाएगा 16/3 × 3 × 3 यानी 3 × 3 × 3, तो ये बन गया 27। तो m का आंसर आ गया स्टूडेंट 27। अब दूसरा पार्ट यानी लास्ट पार्ट, n आपने मालूम करना है जब आपके पास m कितना हो 432। तो हम लिखेंगे मसावात 2 में दर्ज करने से। जब आप इनकी वैल्यूज लिखेंगे तो आपके पास आएगा, यानी m बराबर यानी 432 बराबर आएगा 128
ओवर n, n की पावर 3, तो ये n उधर ले जाए, ये इधर ले आए, तो n क्यूब इज इक्वल टू 128/432। अब स्टूडेंट पहले इसको काट कर लें, यानी ये बन गया 64 ओवर ये बन गया 21 यानी 42 और ये 6। तो स्टूडेंट आप इसको 3 की पावर ले लें, ये बन गया 4 की पावर 3, ये बन गया 6 की पावर 3। तो स्टूडेंट आप इसकी दोनों तरफ पावर 3 ले लें, दोनों तरफ 1/3 पावर, सॉरी, दोनों तरफ 1/3 पावर लेने से जब आप ऐसा करेंगे तो हो जाएगा n की पावर 3 ओवर पावर 1/3, तो 4/6 इसकी पावर 3 इसकी पावर 3 ओवर पावर 1/3। तो स्टूडेंट ये सारी पावरें काट जाएगी तो आंसर आ जाएगा 4/6। स्टूडेंट ये लास्ट क्वेश्चन था आज की एक्सरसाइज का। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।